हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का एक नया कंसेप्ट जो कि है संज्ञा। संज्ञा किन शब्दों या किसे कहते हैं? तो चलिए इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का ज्ञान होता है उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। यानी कोई भी शब्द जो किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, किसी वस्तु के बारे में बताता है, स्थान के बारे में बताता है या भाव का हमें पता लगाने में हमारी मदद करता है, उन शब्दों को हम कहते हैं संज्ञा शब्द। जैसे कि महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये दो व्यक्ति हैं जो कि हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। गाय, बकरी, ये जानवरों के नाम है। तो मतलब किसी इंसानों का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी फूल का नाम, किसी पक्षी का नाम, मतलब कि नाम होना चाहिए। दूसरा है वस्तु के नाम, जैसे कि कलम यानी कि पेन, मेज, किताब, अलमारी, साइकिल, रेडियो, यानी ये कुछ वस्तुओं के नाम है, कुछ चीज़ों के नाम है। फिर स्थानों के नाम यानी कि जगह के नाम हो गए दिल्ली, हरिद्वार, शिमला, बनारस, हिमालय, गंगा नदी का नाम है। फिर है भाव मतलब जो अक्सर हम जैसे गुस्सा करते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, हम लड़ाई करते हैं, हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की अच्छाई करते हैं, तो ये सारे शब्द भाव कहलाते हैं, यानी ये हमारे भावों को दर्शाते हैं। तो ये सारे शब्द जो किसी व्यक्ति का नाम बताते हैं, किसी वस्तु का नाम बताते हैं, किसी जगह यानी स्थान का नाम बताते हैं या हमारे भाव को व्यक्त करते हैं, उन सभी शब्दों को हम कहते हैं संज्ञा शब्द। चलिए संज्ञा के हम भेद देखते हैं, यानी संज्ञा के प्रकार। भेद का मतलब प्रकार। तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के भाव का बोध कराते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पे, या किसी विशेष वस्तु की बात की जा रही है, या किसी विशेष स्थान की बात की जा रही है। जैसे कि राम किसी इंसान का नाम है, हरि ये किसी एक इंसान का नाम होगा। अगर हम ये कहें कि राम खाना खा रहा है तो हमें पता होता है कि ये राम कौन है। जैसे हम कहें हरि नहा रहा है तो हमें पता है कि हम किस हरि की बात कर रहे हैं। हिमालय हमें पता है एक पर्वत का नाम है। नरेंद्र मोदी हमें पता है ये कौन है। तो अगर हम किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम लें या किसी एक ऐसी वस्तु का नाम लें जो हमें पता है कि ये कौन है, तो उसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी एक खास व्यक्ति का या किसी एक खास वस्तु का या किसी एक खास स्थान का अगर हमें कोई शब्द बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, तो उन शब्दों को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आते हैं हम अगले प्रकार पे जो कि है जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक व्यक्ति या एक वस्तु का हमें नाम बताया गया था, उसके बारे में बताया गया था। जाति में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा मतलब जाति का बोध कराया जा रहा है। जाति यानी एक समूह के बारे में हमें बताया जा रहा है। यहाँ पे जाति का मतलब है समूह। तो इस समूह के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो जैसे इसकी परिभाषा देखते हैं, किसी वर्ग या समूह का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी अगर हम कोई एक ऐसा शब्द बोलें जिससे हमें ग्रुप का पता चलता हो, एक समूह का पता चलता हो, तो वो शब्द होंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि पुरुष मतलब जितने भी आदमी हैं सभी की बात चल रही है। गेंद, अब ये गेंद कौन सी है? लाल, काली, सफ़ेद, नीली, पीली, प्लास्टिक की बॉल या लेदर की बॉल, कौन सी बॉल है हमें नहीं पता। तो ये ग्रुप यानी एक समूह का बोध करा रही है कि किसी भी बॉल की यहाँ पे बात हो सकती है। फिर है घर, अब ये किसका घर है? आपका घर है या मेरा घर है या किसी और का घर है, हमें पता ही नहीं। तो घर मतलब किसी भी घर की बात यहाँ पे हो रही है। दिन, कौन सा दिन? पता नहीं। सोमवार, शुक्रवार, रविवार, कौन सा दिन है? कुछ हमें नहीं पता।
जैसे महीना, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, कौन से महीने की बात हो रही है पता नहीं। फिर नगर, यानी कि किस जगह की बात हो रही है, नगर कौन सा नगर है, ये दिल्ली है, ये लखनऊ है, ये जयपुर है, या कलकत्ता है, कोई सा भी नगर हो सकता है। फिर देश, कौन सा देश है, भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, कौन सा देश है हमें नहीं पता। तो ये शब्द ऐसे हैं जो कई सारी चीज़ों का हमें अंदेशा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पुरुष की बात करें तो किस पुरुष की बात हो रही है हमें नहीं पता, लेकिन किसी पुरुष की बात हो रही है, यानी बहुत सारे पुरुषों की यहाँ पे हम कह सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि एक समूह को दर्शा रहा है। तो ये है जातिवाचक संज्ञा। फिर अगला आते हैं हम थर्ड टाइप, जो कि है भाववाचक संज्ञा, जो कि भाव को दर्शाते हैं। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि को का बोध कराते हैं, यानी इनका हमें ज्ञान कराते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि मिठास, लड़ाई। क्या हम किसी मिठाई, हम कहें मिठाई में बड़ी मिठास है, तो क्या हम मिठास को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, सिर्फ उसे हम खाकर उसका टेस्ट पता कर सकते हैं कि ये कैसी है। फिर लड़ाई, बुढ़ापा, मानवता। हम कहते हैं ये इंसान बहुत अच्छा है, इसमें बहुत मानवता है, तो वो मानवता अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग चीज़ हो सकती है। तो मतलब वो एक भाव है, ठीक है, वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक वस्तु नहीं है, कोई एक स्थान नहीं है, तो ये एक भाव है। तो ये सारे शब्द जो कि या तो भाव का हमें बोध कराते हैं, या तो किसी के गुण का, किसी के दोष का। जैसे कहें कोई इंसान बहुत मतलब अच्छा है, मतलब उसमें अच्छाइयाँ भरी हुई हैं, तो यहाँ पे अच्छाइयाँ उसके गुण को दर्शाता है। फिर हम कहेंगे अरे ये इंसान तो बहुत बेकार है, इसमें बुराइयाँ ही बुराइयाँ भरी हैं, तो बुराई मतलब दोष की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी शब्द जो कि भाव का, गुण का, दोष का, किसी के स्वभाव का हमें बोध कराते हैं, हमें ज्ञान कराते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब चलिए, हमने तीनों को समझ लिया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है। अब यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा को अलग अलग लिखिए। यानी हमें यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है, मतलब अपनी कॉपी में एक इस तरह की टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तिवाचक, यहाँ पे जातिवाचक, यहाँ पे भाववाचक। अब जैसे हम लड़का की बात करें तो यहाँ पे किस लड़के की बात हो रही है हमें नहीं पता, तो यहाँ पे किसी भी लड़के की बात हो रही है, इसका मतलब वो जातिवाचक संज्ञा है। लड़की, हमें नहीं पता कौन सी लड़की है, फिर जातिवाचक संज्ञा है। नदी, हमें नहीं पता किस नदी की बात हो रही है, तो जातिवाचक संज्ञा है। फिर हम कहें मोटापा, मोटापा यानी एक इंसान मोटा है, तो मोटापा एक भाव है, तो इसको हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा में। फिर हम जैसे लिखेंगे अमिताभ बच्चन, तो हमें पता है अमिताभ बच्चन किसी एक व्यक्ति का नाम है, हमें पता है अमिताभ बच्चन कौन है, किस व्यक्ति का नाम है अमिताभ बच्चन। तो जब हमें किसी के बारे में पता होता है कि हाँ ये इसी इंसान की बात हो रही है या ये इसी जगह की बात हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि रूस, हमें पता है एक देश है, अमेरिका एक देश है, दिल्ली एक शहर है, तो ये सारे आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट ख़त्म होता है कि संज्ञा और उसके भेद क्या होते हैं और कैसे होते हैं। थैंक यू।